हेलो दोस्तों, मैं वैद्य दीपक सोनी। आज जिस औषधि को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसे तो आप सब जानते होंगे। ये है अश्वगंधा। जिस पौधे की ताज़ी जड़ से अश्व के समान गंध आए उसे अश्वगंधा कहते हैं। इसे आयुर्वेद ग्रंथों में रसायन के वर्गीकरण में रखा गया है, जिसके निरंतर सेवन से दीर्घायु व निरोगी काया प्राप्त होती है। यह सभी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती है। यह रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। जिनसेंग चीन का एक पौधा है जिसके सेवन से शरीर की ताकत बढ़ती है और शरीर बलवान होता है। अगर चीन के इस पौधे को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के निरंतर सेवन से शरीर बलवान हो जाता है और सभी बीमारियों से दूर रहता है। इसका बॉटनिकल नेम विथेनिया सोमनीफेरा है और इसकी सोलेनेसी फैमिली है। इसके पर्याय जैसे संस्कृत में इसे अश्वगंधा व वराहकरणी भी कहते हैं। हिंदी में इसे असगंध, बंगाली में अश्वगंधा, मराठी में आसंध डोरगुंज कहते हैं, गुजराती में आसंध, घोड़ा आहन और घोड़ा आकुन भी कहते हैं। तेलुगु में पन्नेरू कहा जाता है। इस पौधे की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। यह छोटा 1 से 5 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं और 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। वह सफ़ेद रोम युक्त होते हैं। फूलों के पास पत्ते प्राय छोटे होते हैं और पुष्प इसके पीले हरे रंग के होते हैं। चिलम के आकार के गुच्छों में रहते हैं। फल इसके गोलाकार होते हैं, रस भरी के समान कवच से ढके हुए होते हैं, जो पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। बीज इसके छोटे पीले बीन शेप मतलब वृक्काकार चिकने व चपटे होते हैं। मूल इसकी मतलब जड़ ऊपर से मटमैली मिट्टी के समान दिखने वाली होती है और अंदर से सफ़ेद होती है, वह मजबूत होती है। बरसात में इसके बीज बोए जाते हैं और ठंड आने तक इसकी फसल निकल जाती है। शरद ऋतु में इसके पुष्प और बाद में फल आते हैं। इसके गुणकर्म जैसे वीडियो में बताया गया है। रस इसका तिक्त कटुर मधुर है, गुण लघु स्निग्ध है, वीर्य उष्ण है और विपाक मधुर है। इसके प्रयोग में बताता हूँ आपको। कफवात विकारों में इसको मेनली यूज़ करते हैं। शोथहर होने की वजह से मतलब सूजन को कम करने की वजह से यह ग्रंथि शोथ और गोइटर मतलब गलगंड, जो गले में गांठ होती है उसके ऊपर इसके पत्ते व मूल का लेप लगाया जाता है, उससे ठीक हो जाता है। इसके मूल से, इसकी जड़ से सिद्ध तेल को अगर हम सारे शरीर पे अभ्यंग मतलब मसाज करें तो वात की बीमारियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मस्तिष्क सामक होने की वजह से मूर्छा मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी जिसको बोलते हैं, बेहोशी, चक्कर आना और नींद ना आना, इसकी परेशानी सब इसकी वजह से दूर हो जाती है। पेट के विकारों में जैसे कब्ज, पेट दर्द व पेट में कीड़ों का होना इसकी वजह से ठीक हो जाते हैं। पाचन अग्नि को बढ़ाती है। रक्त भार आधिक्य मतलब बीपी जो होता है, बीपी की शिकायत, बीपी इससे कम होता है। रक्त विकार मतलब जो खून की कमियां होती हैं, जो खून की बीमारियां होती हैं, उसमें इससे लाभ मिलता है। खांसी और सांस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वाजीकारक होने की वजह से यह शुक्र दौर्बल्य में भी काम आता है। औरतों में गर्भाशय की सूजन, प्रदर व योनि शूल का भी नाश करता है। एन्यूरिया मतलब मूत्राघात, मूत्राघात में भी इसको दे सकते हैं। जिसको पेशाब आना बंद हो गया है, जिसकी किडनी से पेशाब आना बंद हो गया है, उसमें भी अश्वगंधा दे सकते हैं। श्वेत्र कुष्ठ, कुष्ठ मतलब लेप्रोसी, सारे शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें भी हम अश्वगंधा दे सकते हैं। कमजोरी में
यह जो जड़ होती है, इसको जड़ की मात्रा है, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम। 3 से 6 ग्राम चूर्ण जो होता है सुबह शाम दूध के साथ हम दे सकते हैं। इससे सभी प्रकार की कमजोरी खत्म हो जाती है। इसका यूज़फुल पार्ट जो होता है, प्रयोज्य अंग, वो मूल है। इसके पत्तों का भी यूज़ होता है, वज़न कम करने के लिए इसके पत्तों का भी यूज़ होता है। सुबह दोपहर शाम एक एक पत्ता तीनों टाइम गुनगुने पानी से खाना है 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से 3 दिन का कोर्स रिपीट करना है। आपका इसमें परहेज भी साथ में ज़रूरी है, जैसे तला हुआ फास्ट फूड, जंक फूड जो होता है, बाहर का कुछ नहीं खाना, घर पे उबला हुआ ही खाना है। ज़्यादा मिर्च मसालेदार भी खाना अवॉइड कर सको तो अच्छा है। अश्वगंधा से इम्यूनिटी बढ़ती है और सभी रोगों को दूर रखने में हमारी मदद करती है। इसके योग जो होते हैं बाज़ार में जो आपको मिल सकते हैं वो है अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा घृत और अश्वगंधा रिष्ट। अश्वगंधा रिष्ट आराम से मिल जाएगा, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अश्वगंधा रिष्ट आप 10-10 ml दिन में 3 बार बराबर पानी मिला के पी सकते हैं। इसके फाइटोकेमिकल जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो यूज़फुल इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं, वो हैं क्यूजियोहाइग्रीन, एनाहाइग्रीन, ट्रोपिन, एनाफिरिन, जैसे ये 13 अल्कलॉइड्स होते हैं इसमें। इनके अलावा जैसे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोसाइड्स, स्टार्च, ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है। रिसेंट जो रिसर्चेज हुए हैं उसके आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि अश्वगंधा स्ट्रेस कम करने के लिए, नसों की कमजोरी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ेपन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा है डिजीज़ सच एज एल्ज़ाइमर, पार्किंसंस डिजीज़ में भी अश्वगंधा को प्रयोग में लाया जा सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी अश्वगंधा का यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है अश्वगंधा हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एज इफ़ेक्टिव एज सम ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। स्पेसिफिकली oral administration of ashwagandha for 5 days suggested anxiety relieving effects similar to those achieved by anti-anxiety drugs like lorazepam and antidepressant effects similar to those prescription antidepressant drugs imipramine। मतलब हम इसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के यूज़ में भी दे सकते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रिसेंट रिसर्चेज में अभी बताया गया है जैसे ये कि अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमोडुलेटरी, रिलैक्सेंट एंड एंटीस्पाज्मोडिक इफ़ेक्ट्स एंड डायरेक्ट मस्कुलोट्रोपिक एक्शन जो होते हैं वो, कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ये सभी गुण पाए जाते हैं। यह एनाबोलिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी पार्किंसंस एक्टिविटी, एंटी पायरेटिक एक्टिविटी, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, हाइपोटेंसिव, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी इसका यूज़ होता है, जैसे कीमो प्रोटेक्टिव, एक्ट एज एन इफेक्टिव एंड ए नोवल सोर्स ऑफ एल एस्परजिनेस। कोलोन कैंसर में भी अश्वगंधा यूज़फुल होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी हर बताई हुई बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।